5 पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी। तो क्या देश में अब ईवीएम से चुनाव बैन होने वाला है? और अगर ईवीएम से चुनाव बैन हो गया तो समझ लीजिए मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय। और क्यों ईवीएम को लेकर बार बार चर्चा अब उठने लगी है? देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। उन्हीं में एक मुद्दा ईवीएम का है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें अगर मैं कहूं, मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग इस बात को अब मान रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी तो है, और अगर गड़बड़ी है तो जांच भी होगी। और ईवीएम से चुनाव को बैन करवाने के बाद विपक्षी पार्टियां तो बहुत पहले से कह रही हैं। तो क्या चुनाव आयोग ईवीएम पर एक बड़ा फैसला लेने वाला है और लेने जा रहा है? एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे देश की जनता से, क्या वाकई देश की जनता को भी यही लगता है कि ईवीएम के साथ बीजेपी खिलवाड़ करती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके ही बीजेपी अभी तक चुनाव जीतती आ रही है? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि जो तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही हैं, हालात जो इस वक्त के हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ सीधे तौर पर बताते हैं कि शायद आने वाले वक्त में ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला चुनाव आयोग को करना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। 5 पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आफ्टर लास्ट सो मेनी ईयर्स वो कितनी जगह में परिवर्तन होते रहे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का भी बयान इस पर सामने आया था, वो भी मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग भी इस बात को मान रहा है कि गड़बड़ियां हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात विपक्ष आज से नहीं कर रहा है, बहुत पहले से कह रहा है। और विपक्ष तो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो अभी कह रहा है कि हाँ ठीक है, गड़बड़ी है तो दिक्कत नहीं है, उस पर जांच की जाएगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अगर जल्द से जल्द फैसला ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग काम नहीं करता है तो वो कई बड़े कदम उठाएंगे, और ये तक कहा जा रहा है कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी हुई। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे
और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए, ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि मैं दिग्विजय सिंह का बयान भी सुनवाऊंगा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर एक बात कही है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि क्या अगर चुनाव आयोग से विपक्ष शिकायत कर रहा है और विपक्ष की बात को चुनाव आयोग टाल रहा है या विपक्ष की बात को अभी तक नहीं सुन रहा, ये तस्वीर नहीं बताती कि केवल मोदी जी देश में अब सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या चुनाव आयोग डर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकली डिग्री का भी मुद्दा सामने आया। विपक्षी पार्टियों ने तमाम डिग्रियां दिखाई, अपनी डिग्रियां दिखाई, और इसके साथ ही उन्होंने दिखाया कि देखिए भैया, मोदी जी जो डिग्री दिखाने की बात कर रहे थे ना, ये वो डिग्री है जो कि नकली है। और चुनाव आयोग को अभी तक जो डिग्रियां दी जाती रही हैं वो डिग्रियां नकली हैं, यानी कि गलत दस्तावेज मोदी सरकार के द्वारा पेश किए जाते रहे या मोदी जी पेश करते रहे। इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, ईवीएम को लेकर संज्ञान नहीं लिया। तो क्या सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है? तमाम सरकारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे इस बारे में। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। सभी राजनीतिक दलों ने जो यहां मौजूद हैं, उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हमारे दिमाग में एक भ्रम जो है उसे दूर होना चाहिए। ये इस बारे में चर्चा हुई है। एक एक करके मैंने अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा दी और मेरा सवाल देश की जनता से, अगर चुनाव आयोग इस बात को मान रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, तो देश में क्या ईवीएम से चुनाव बंद नहीं होना चाहिए? सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाना चाहिए तो क्यों डर रही है सरकार? बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? या दिक्कत इसलिए है क्योंकि सरकार नहीं चाहती? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सत्ता की सुनना जरूरी है तो विपक्ष की सुनना भी जरूरी है, जनता की आवाज़ सुनना भी जरूरी है। लेकिन सरकार तो यहाँ एक तरफा काम कर रही है। सरकार तो राजतंत्र की व्यवस्था कायम कर रही है। आज आप देखिए, विपक्ष ने गौतम अडानी को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल पूछ लेती है आम आदमी पार्टी तो ईडी का छापा पड़ने लगता है। शराब कारोबारी के जो मामले हैं, शराब घोटाले, उसमें फंसाया जाना शुरू कर दिया जाता है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नई ताकत मिलती है, उनके खिलाफ अध्यादेश आ जाता है। और इसके अलावा ईडी सीबीआई 9-9 घंटे उनसे पूछताछ करती है। लालू परिवार पर छापा,
गांधी परिवार पर छापा, लेकिन सत्ता पक्ष से एक भी नेता से छापा नहीं पड़ रहा है, ये एक भी नेता से पूछताछ नहीं हो रही है। ना किरण पटेल का क्या हुआ, ना गौतम अडानी, ना सरकार की अगर मैं बात करूं जो नोटबंदी लेकर आई इसका क्या मतलब था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो देश में उठ रहे हैं उस पर सरकार बात नहीं कर रही। मुद्दा बृजभूषण का भी है, महिला पहलवानों का भी है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है क्या जांच सरकार के लिए नहीं हो, सरकार पर भी नहीं होनी चाहिए, सरकार के मंत्रियों पर नहीं होनी चाहिए। देश में पुलवामा हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से सवाल जवाब नहीं। तो ये कैसा देश है, ये कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये कैसी लोकतंत्र की प्रक्रिया है। क्या नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर नहीं होनी चाहिए? जनता को क्या लगता है वो लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।